नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 25वीं पुतली कामिनी की कहानी। कामिनी कहने लगी, राजा विक्रमादित्य ने 3 शादियां की थी। उनकी रानी का नाम कमला, सपना और लता था। तीनों रानियां रूप और गुण दोनों में एक से बढ़कर एक थी। उनकी सुंदरता भी ऐसी थी जिसे देखने वाला दंग रह जाता था। सभी रानियों को राजा विक्रमादित्य एक समान ही प्यार करते थे। सभी रानियां राजा के स्वभाव पर प्रसन्न थी। राजा एक बार अपने दूत बलि की सहायता से स्वर्गलोक के राजा इंद्र के पास उनसे भेंट करने गए। इंद्र ने उनका स्वागत किया और हालचाल पूछने के बाद कहा, राजा, आप किस बात को लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं? कहिए, आपके आगमन से मैं काफी खुश हूँ। पहले कुछ दिन विश्राम कीजिए। राजा विक्रमादित्य वहीं स्वर्ग में आराम के साथ रहने लगे। स्वर्ग का आनंद सचमुच अनोखा था। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उन फूलों की क्यारियों में हंस, चकवे आदि कई सुंदर पक्षी घूम रहे थे। राजा विक्रमादित्य स्वर्ग के इन दृश्यों को देख काफी आनंदित एवं खुश थे। स्वर्ग में चारों ओर एक अजीब सी सुगंध व्याप्त थी। राजा ने ऐसा मनमोहक समा कभी पहले नहीं देखा था। एक दिन राजा स्वर्ग में रथ से घूमते हुए एक ओर निकल गए। उनका रथ स्वर्गासन फूलों का बना रथ था। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे। वे घोड़े आकाश में ही उड़ते थे। राजा उस रथ पर घूमते हुए एक ओर काफी दूर तक निकल गए। वे जब एक स्थान पर पहुंचे तब उन्हें बुरी तरह चौंक जाना पड़ा। वहां एक फूलों से सुसज्जित द्वार था। उस द्वार के अंदर उनका रथ प्रवेश कर गया। वह कामलोक नगर था, जहां की रानी कामिनी थी। राजा कामिनी के महल के पास पहुंच गए। कामिनी का महल सिर्फ फूलों से बना था। राजा जब कामिनी के महल के पास पहुंचे तब कामिनी अपने आधे कपड़ों में ही बाहर निकल आई। राजा ने जब उसे देखा तब वो उसे देखते रह गए। कामिनी के शरीर का अधिकांश हिस्सा निर्वस्त्र दिखाई पड़ रहा था। कामिनी ने अंगड़ाई लेकर कहा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ राजा विक्रम। आपसे शादी के लिए मैं कब से तड़प रही हूँ। यह कह वो आगे बढ़ी और उसने अपनी बाहों का हार राजा के गले में डाल दिया। राजा भी उसकी सुंदरता से काफी प्रभावित जरूर थे, पर वे शादी करना नहीं चाहते थे। उसने फिर अंगड़ाई ली और बोली, सोच क्या रहे हो राजा। कामिनी ने राजा विक्रमादित्य को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। राजा विक्रम बोले, कामिनी, मैं पर स्त्री का शरीर छूना भी पाप समझता हूँ। राजा की यह बात सुनते ही कामिनी तिलमिलाकर उनसे अलग हो गई और बोली, राजा, हमें करोड़ों लोग चाहते हैं, पर तुमने मेरी स्वाभिमान को तोड़ा है। कामिनी, तुम्हें यह शोभा नहीं देता, राजा ने गरज कर कहा। कामिनी अलग हट गई और राजा वापस उस कामलोक से इंद्रलोक लौट आए। यह कहानी सुनाकर कामिनी पुतली ने कहा, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। भोज, तू उनके पैरों के भी बराबर नहीं है और सोचता है मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 26वीं पुतली हंस पड़ी और खिलखिलाते हुए उसने कहा, राजा भोज, अब तू मेरी कहानी सुन और समझ कि तू कितने पानी में है।